बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नौ की कलम के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को हम इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं। आज हम एक बड़ा हौसला अफजा प्रोग्राम लेके आए हैं, जिसमें हमारी एक डॉक्टर साहिबा डॉक्टर शबीना जी ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जो एक बहादुरी की मिसाल कायम की है। तो बगैर किसी तमहीद के डॉक्टर साहिबा, हम आपको पहले तो मुबारकबाद पेश करते हैं, आपकी जुर्रत, आपकी हिम्मत को सलाम पेश करते हैं और हमारे इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, डॉक्टर साहब मुझे बताएं, जब ऐसे हालात होते हैं, चूंकि जलजले जब आते हैं या डिजास्टर्स आते हैं या कोई ऐसा खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला होता है, तब इंसान को सिर्फ माइंड में यही होता है कि मुझे अपनी जान बचानी है। या जब जलजले आते हैं तो तब सब दौड़ते हैं, यहाँ तक कि माएँ अपनी बच्चों को भी वहीं रख देते हैं, क्योंकि जब जलजला आता है नफ्सियाती तौर इंसान का माइंड काम करना छोड़ देता है। उसको ये समझ नहीं आती है मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा जूता पहना हुआ है, मेरे कपड़े पहने हुए हैं, वो चला जाता है, दौड़ जाता है। तो जब आपको ये पता था कि हाल ही में तुर्की में भी एक हैबतनाक जलजला आया, डिजास्टर आया, और एक प्रिडिक्शन भी थी, साइंटिस्ट ने दिया कश्मीर में 8 पॉइंट का कुछ जलजला आने वाला है, ऐसे में जब आप पेशेंट के साथ थी और एक जलजला आता है तो आपके माइंड में क्या चल रहा था और आपने ये कैसे उस वक्त मैनेज किया, इस सारी सिचुएशन को कैसे टैकल किया, और आप कैसे मोटिवेट हुई, ये मोटिवेशन कैसे आई आप में, इसका थोड़ा सा हमें बताएं। जी, एक्चुअली जो ये सिजेरियन हम कर रहे थे ना, ये एक्चुअली जो ये हमें एसडेच बिजवाड़ा पे ये हमें फॉर लास्ट 2 वीक से चल रहा है, हमें 24/7 ये LSCS जो थिएटर सर्विसेज है ये स्टार्ट हो गई है। ये मतलब वर्दी कमिश्नर डायरेक्टर ऑल स्टार्टेड ऑल बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स, जो उनके मतलब काविशों की वजह से ये वहाँ पे स्टार्ट हुआ। पिछले 1-2 हफ्ते से हमने ये वहाँ पे स्टार्ट किया। तो कल भी उसी की एक कड़ी में कि मेरी नाइट शिफ्ट थी और हमारे पास 3 पेशेंट्स थे कल, तो 2 हमने पहले किए थे, तो जो ये पेशेंट था दिस वाज 3rd वन जिसका हमने LSCS करना था। तो हमें इसको बेड पे चढ़ाया, तो हमने स्टार्ट किया LSCS। तो इन द मीन टाइम ये थोड़ा जलजला, हमें लगा कि थोड़ा सा झटका आ रहा है, तो हमने सोचा कि मतलब मेरे दिमाग में ये था कि अभी ये रुकेगा, लेकिन जो ही अब इसकी जो वो शिद्दत थी वो ज्यादा तेज होने लगी, तो मेरे दिमाग में भी वो टर्की का वो सारा सीन आया कि वो वहां की वो डिवास्टेशन सारी ये सामने आई। लेकिन एक मोटिव जो मुझे मतलब वहां पे था, जो मुझे मतलब जिसने मुझे हिम्मत दी और ये मतलब ये किया कि मतलब मैं उसे कंटिन्यू मतलब कर पाई अपना प्रोसीजर, वो था कि मतलब पेशेंट प्रायोरिटी। पेशेंट मेरा पहला ये था कि मतलब प्रायोरिटी है कि मुझे पेशेंट को बचाना है, क्योंकि मेरा ये था कि मतलब मुझे लगता है हर एक डॉक्टर का यही होना चाहिए कि मतलब हमारा जो ये प्रायोरिटी है ये पेशेंट होना चाहिए, क्योंकि हर एक डॉक्टर का ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक, चूंकि आपने बताया कि आपकी प्रायोरिटी पेशेंट था, अच्छा कहीं आपके जहन में ये खौफ तो नहीं आया कि खुदा न खास्ता अगर और ज्यादा जलजला आता है, अल्लाह न करे कुछ ऐसा हो जाए तो हम क्या करें, या इस तरह की मेंटल डिस्टर्बेंस जो होती है, जो नफ्सियाती तौर इंसान डिस्टर्ब हो जाते हैं उस वक्त कोई फैसला साजी नहीं कर सकता, बर वक्त उस वक्त कोई फैसला लेना होता है, कोई डिसीजन लेना होता है, इमीडिएट डिसीजन लेना होता है। ये ऐसे मौके होते हैं जब इंसान को वो इमीडिएट डिसीजन लेने की सलाहियत होनी चाहिए। ये कितना जरूरी है और कैसे आपने ये इमीडिएट डिसीजन लिया? और मैं सुन रहा था आप ही शायद कह रही थी पेशेंट से, कह परवाइशन तुझू ठीक। तो बाहर से जिंदगी और मौत का खेल चल रहा था, लोग बागम बाग में थे, चीखे चिल्ला रहे थे, गलियों और मोहल्लों में शोर शराबा था। ऐसे में एक डॉक्टर पेशेंट को बता रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ठीक होने जा रही हैं। तो ये जो इमीडिएट जो आपने ये आपके अंदर वो फैसला साजी है, ये कहाँ से आई, कैसे मिली आपको और क्या सोच थी आपके जहन में? मेरी तो ये थी कि मतलब अल्लाह ताला का एक तो मतलब ये तो है कि फेट तो पता ही है, इंसान को क्या कब क्या होगा वो कुछ नहीं पता है, लेकिन ये था दिमाग में मेरे उस टाइम ये चल रहा था कि मुझे ये प्रोसीजर करना है, मुझे ये प्रोसीजर करना है, मुझे माँ और बच्चे को सेफ, पहले ही प्रायोरिटी यही है कि मुझे ये इनको सेव करना है, मतलब सेव करना है, मुझे इनको सेफ रखना है, और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन मैंने अपनी विट्स पूरी की मतलब रखी उस टाइम की, यही मेरा मेन मतलब यही था कि मतलब बस पेशेंट एंड नथिंग एल्स। और उस टाइम मुझे कुछ दिमाग में नहीं आया, मैंने मतलब मैं उसका सिर्फ यही उसको जो मैंने बोला तो वो इसलिए था कि ताकि उसका मोरल भी रहे, उसको लगे कि ना मेरे अराउंड सब है, ये मेरे साथ है।
क्योंकि पेशेंट सहमी हुई थी, तो उसको मैं उस टाइम इसीलिए बोल रही थी कि नहीं हम सब आपके साथ है, मतलब घबराना नहीं है, हम बस खत्म होने वाला है, कुछ नहीं होगा, तो ताकि वो भी हम मतलब इसको भी लगे कि मेरे साथ है, क्योंकि वो तो अकेली थी वहां पे, उसके साथ तो कोई नहीं था उसको, और अपने जो उसके अपने थे वो मतलब बिल्कुल नीचे गए थे, ऑपरेशन थिएटर के बिल्कुल मतलब बिल्डिंग के बाहर चले गए थे, तो वो भी वहां बेचारी बिल्कुल अकेली थी, तो हमने उसको इसी वजह से किया ताकि हमारा पेशेंट अच्छे से रहे, उसको मतलब इसके बगैर और कोई कॉम्प्लिकेशन न हो जाए। ठीक, क्योंकि एक तरफ आपकी अपनी जिंदगी थी, एक जो आपका स्टाफ साथ में था, जो आपके बाकी साथी थे, एक तो उनकी जिंदगी का सवाल था, साथ में पेशेंट और वो जो बच्चा है जच्चा बच्चा का, उसके मुतालिक भी सोचना था। तो अब इस वक्त जब अचानक से जब वो लाइट भी चली गई, तो जब वो लाइट चली गई आपके जहन में क्या आया उस वक्त? आपने क्या सोचा? कुछ आया आपके जहन में, अगर लाइट नहीं आई तो हम क्या करेंगे, अगर जलजला ज्यादा हो गया तो क्या होगा? पर अगर मगर का इस कुछ माइंड में चला? जी, अगर मगर तो चला। जब लाइट चली गई तो मेरे जहन में पहले ये आया कि मैंने उनको बोला कि अब मतलब मेरा ये था कि अब मतलब आई विल डू दिस प्रोसीजर इन मोबाइल लाइट, अंडर मोबाइल लाइट। मैंने मोबाइल थे वहां पे, हाँ वो भी मेरे दिमाग में आया, क्योंकि हम मतलब हमारे पास और कोई सिस्टम वहां पे था ही नहीं, कैंडल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मोबाइल तो हैंडी होते हैं। मेरा दिमाग में यही था कि अगर लाइट नहीं आई तो मैं इनको मतलब मैंने बोला भी इनको कि मोबाइल ऑन करो, अपनी लाइट्स मुझे मतलब डालो इस यहाँ से। तो ये था कि मुझे यही था कि अगर ये वो नहीं आएगा तो वही करना पड़ेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वहाँ पे जनरेटर जो मतलब ऑपरेट करते हैं वो वहीं पे थे, उन्होंने मतलब स्टेडफास्टनेस दिखाई, जल्दी से वो हमें मतलब वापस वो सारा किया। अच्छा, हर एक फील्ड में डिसीजन मेकिंग जो इमीडिएट डिसीजन मेकिंग होती है, यानी जब ऐसे कोई वाक़ात होते हैं, इम साथ आसा मशवर करन कि डायरेक्टर से अफसर से, उस वक्त बंदा इमीडिएट सब कुछ यही होता है, इसी के जो ये करेगा उस वक्त इसके नताइज भी निकलते हैं। जो इमीडिएट डिसीजन मेकिंग होती है, ये कितना एक इंसान के लिए जरूरी है, खुसूसन डॉक्टर साहिबान के लिए। मिसाल के तौर पर अगर इसके बाद भी कोई डॉक्टर साहिबान के साथ कोई ऐसा पेशेंट आता है, कोई ऐसी मसला होता है, तो उस वक्त किस तरह की जो इमीडिएट डिसीजन मेकिंग है, किस तरह इंसान का होना चाहिए, कितना जरूरी है इसका, ये कितना स्ट्रांग होना चाहिए आपकी नजर में? हाँ, मतलब ऐसे इन मौकों पे जैसे डिजास्टर्स होते हैं या क्या मतलब होते हैं, तो इस टाइम पे हमें सिर्फ अपने मतलब हमें पूरा कॉन्शियस रहना है, स्टेडफास्ट रहना है और अपना माइंड ओपन रखना है कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। ठीक ठीक। अच्छा, मुझे बताएं मजमूई तौर, देखिए अभी तो ये कल जलजला आया, लेकिन जो आपका पेशा है, जिस डिपार्टमेंट के साथ है, जिस महकमे में आप हैं, जिस पेशे से आप वाबस्ता हैं, चूंकि आपको पता है आप सिर्फ ये जलजले नहीं होते, मिसाल अल्लाह न करे एक होता है कभी जख्मी आ जाते हैं, कभी ऐसी खातून होती है उसमें कुछ ऐसा मसला आ जाता है, बाहर से जो उसके साथ पेशेंट्स के साथ जो बाकी उनके अहल खाना फैमिलीज होती हैं, कभी उनकी तरफ से डॉक्टर्स पे ऐसा होता है वैसा होता है, जज्बाती तौर अंदाज से कुछ डॉक्टर्स के खिलाफ कुछ बोलते हैं। तो इसी तरह से और भी कुछ ऐसे मौके होते हैं अस्पताल में, इस तरह का कुछ इमरजेंसी की सिचुएशन बन जाती है। ऐसे में डॉक्टर्स को कितना डेडिकेटेड रहना चाहिए और फैसला साजी, और जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं अवाम की तरफ से, फैमिलीज की तरफ से, जो पेशेंट्स के साथ बाकी लोग होते हैं, इनको टैकल और इनको मैनेज करना, ये कितना एक डॉक्टर के लिए जरूरी है? नफ्सियाती तौर साइकोलॉजिकली ये कितना मैनेज करना जरूरी है? कभी कोई पेशेंट के साथ कोई होता है तीमारदार होता है, तो वो कभी डॉक्टर को बुरा भला भी कह सकता है। ऐसे में इसको कितना अपना जो ये डेडिकेशन दिखानी होती है कि कमिटेड अपने काम के साथ, और ये नफ्सियाती तौर अपने आप को कितना संभालना इसको जरूरी है? नहीं, एक डॉक्टर का यही होना चाहिए कि मतलब दिमाग में सिर्फ उसको हमेशा यही होना चाहिए व्हाइल ट्रीटिंग द पेशेंट कि हम वी आर फॉर द पेशेंट्स। नो डाउट हमें मतलब अटेंडेंस का उस टाइम तो कुछ यही नहीं रखना है, हमें सिर्फ ये रखना है कि वी आर फॉर द पेशेंट्स। अगर चाहे वो कुछ भी बोले, हमें पहले पेशेंट को बचाना है, पेशेंट को ट्रीट करना है, और जब वो पेशेंट ट्रीट होता है तो फिर वो अटेंडेंस खुद ब खुद समझ जाते हैं कि डॉक्टर का मेन ये क्या था, उसका मेन ये था कि पेशेंट को बचाना था। बाकी वो हमें उस टाइम उनको ऐसा उलझना या कुछ नहीं, हमारा तो बस हमारा फोकस होना चाहिए हमारा पेशेंट। ओके। अच्छा, मुझे बताएं जो आपका बाकी स्टाफ था, ये किसको माइंड में आया उस वक्त, उस सिचुएशन में, चूंकि जब कोई भागम दौड़ होती है उस वक्त कैमरा निकाल के वीडियो उठाना, ये किसके माइंड में आया, कैसे आया, किस बंदे ने? नहीं, एक्चुअली ये उस टाइम नहीं आया हमें कि हम वीडियो मतलब ये करें, हम कैप्चर करें, ऐसा करें। लेकिन हमारे जो एनेस्थेटिस्ट थे,
he was having pain, ان کو پین تھا, ان کو یوریٹری کولک تھا, تو ان کو لائن لگی تھی, اور وہ دوسری سائڈ سے پیشنٹ کو مطلب یہ اسپائنل اینستھیزیا دے رہے تھے. تو ہماری ایک اسسٹنٹ ہے, اس نے ان کو بولا کہ آپ کی ڈیڈیکیشن کی تو میں داد دیتی ہوں, تو میں آپ کا ویڈیو اس ٹائم مطلب بیفور دس ارتھ کو یہ بولا کہ میں آپ کی ڈیڈیکیشن کی داد دوں گی, آپ ایسے مطلب خود بیمار ہو لیکن آپ نے ایک تو ڈیوٹی آئے پیشنٹ کو مطلب اینسٹائز کر رہے ہو, تو میں آپ کا ویڈیو اٹھاؤں گی. تو وہ اس کو ویڈیو اٹھا رہی تھی, تو ان دی مین ٹائم ارتھ کویک اسٹارٹ ہو گیا. تو یہ اوپن اس کو رہا, اینڈ اٹ واز ناٹ انٹینشنل. اچھا اوکے ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں, جو آپ کا سٹاف تھا, جو آپ کے ساتھی ممبران تھے, جو آپ کے باقی جو وہاں پہ سٹاف تھا, ان کا کتنا سپورٹ رہا اس دوران آپ کو ہمت اور حوصلہ دینے میں, یا ان کا کیا کنٹریبیوشن تھا سکسیس میں؟ یہ تو سارا ہمارا ٹیم ایفرٹ تھا. ہمارے انستھیٹسٹ تھے وہاں پہ, ہمارے باقی جو وہاں پہ سٹاف تھا, ہمارے اسسٹنٹس تھے, ہماری اور ایک ڈاکٹر صاحبہ تھی, وہ ان کا سب مطلب سب آل ٹیم ایفرٹ تھا کہ سب وہیں ڈٹے رہے, اسٹیڈ فاسٹ رہے جب تک ہمارا سارا پروسیجر ہو گیا. پھر ہم نے پیشنٹ کو شفٹ کیا, اور بوتھ مدر اینڈ بیبی ٹھیک رہے. اچھا زچہ بچہ کی حالت کیا ہے, مدر اور بیبی کا کیا حال ہے ابھی, ان کا تھوڑا بتائیں. بیبی بھی اور مدر بھی مطلب بوتھ آر ہیلدی. اوکے بتائیں, کل سے بڑا آپ کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, اپریسیشن مل رہی ہے, حوصلہ افزائی ہو رہی ہے, اور بڑا خوشی کا مقام ہے, چونکہ یہ بتایا جا رہا ہے مجھے کل ایسے بھی کچھ لوگ ہیں خواتین کو کمزور ہونے کے بعد بھی ایسا, خواتین کمزور نہیں ہے, خواتین بہادر ہیں, تو جیسے آپ بہادری کا مظاہرہ کیا, ایک واضح مثال ہے. اچھا جو آپ کو یہ اپریسیشن مل رہی ہے, آپ کی حوصلہ افزائی, آپ پہ فخر کیا جا رہا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی ایک ٹرینڈ چل پڑی, آپ کو کیسا لگ رہا ہے, کیسی فیلنگز ہیں آپ کے اندر؟ الحمدللہ فیلنگ تو اچھی ہے کہ یہ جو کل ہوا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ٹائم ہمت دی کہ ہم وہاں پہ اسٹیڈ فاسٹ رہے بس, اور آگے بھی ہمارا ایسا ہی جو ہمارا یہ ایک تو کانشنس ایسا ہی رہنا چاہیے, اور ہمارا جو پیشنٹ ٹورڈز پیشنٹ یہ جو ہمارا یہ مطلب دماغ میں ہے کہ ہمیں پیشنٹ کو کیسے ٹریٹ کرنا, یہ ہمیں مطلب یہ ہمارے دماغ میں ہمیشہ رہے, اور مطلب پیشنٹ ہمارا پریورٹی ہمیشہ بنے. کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ ڈاکٹر صاحبان سے جو آپ کے باقی ساتھی ہیں, یا ایک آپ کے ذہن میں کچھ ایسا ہے کہ باقی ڈاکٹر صاحبان کو بھی ایک میسج دوں, جس طرح سے آپ کا بھی نام لیا جاتا ہے, آپ ٹرینڈنگ میں ہیں, آپ کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے, تاکہ وہ بھی ایسا کچھ ہو جائے؟ ہاں مطلب یہ تو نوبل پروفیشن ہے, ڈاکٹر مطلب تو ایک نوبل پروفیشن ہے, تو میں سب ڈاکٹرز کو یہی بولنا چاہوں گی کہ بی ڈیڈیکیٹڈ, اپنے پروفیشن کے ساتھ پورا جسٹس کرو اور اب ڈیڈیکیٹڈ ہو. الحمدللہ وی آل ڈاکٹرز آر ڈیڈیکیٹڈ, اور میں مطلب سب لوگوں کو یہی بولنا چاہوں گی کہ ہیو فیتھ ان یور ڈاکٹرز آر فار دی پیشنٹس. ماشاءاللہ شکریہ, ہم آپ کو اور ایک بار مبارکباد دیتے ہیں, اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم دے, جزائے خیر دے. آپ نے اپنے فرض منصبی کے ساتھ انصاف کیا ہے, یہ ہوتا ہے اپنا فرض منصبی, اس کے ساتھ انصاف کرنا. تو نو کے قلم کے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ.